हेलो। देखिए, आप सभी लोग किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और इस समय देखिए स्थिति कितनी ख़राब है। जब से ये कोरोना आया है लॉकडाउन ही लॉकडाउन लगा जा रहा है। और आप सबकी घर की स्थिति, खुद मेरे घर की स्थिति, पापा की जॉब चली गई है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है और ये लगभग सबके घर की स्थिति है। सबके घर की कंडीशन कुछ न कुछ ज़रूर ख़राब हुई है। और हम लोग यहाँ जॉब की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद रह के। चाहे जहाँ भी जिस भी सिटी में आप रहते हैं जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। मकान का किराया देना है, चाहे अपने खुद के खर्चे हों, फॉर्म भरना हो, कापी किताब जो भी खरीदना हो, तो हम लोग भरोसा करते हैं कि घर से हमारे पैसा आए तो हम अपना काम करें। देखिए, कुछ समय पहले जैसे लॉकडाउन नहीं लगा था या कोरोना के पहले हम भी अपने पापा से पैसा मांगा करते थे और पापा भेज दिया भी करते थे। लेकिन जब से पापा की जॉब चली गई है तो अब मेरे भी हाथ बंद गए हैं। अब घर ऐसी सी स्थिति आ गई है कि मुझे घर देना पड़ता है पैसा। तो इसके लिए देखिए हम इस समय 15,000 से ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं और ये हमें कुछ करना नहीं है। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, यदि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हम छोटे छोटे ट्यूशन पकड़ सकते हैं। हम इस समय 5 से 6 ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिससे हमारे खर्चे आराम से निकल जाते हैं और हम खुद घर भी भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो री एग्ज़ाम, ये हमारा फाइनल लगभग हो गया था। धांधली की वजह से फिर से इसको कैंसिल किया गया और इसका आंसर शीट भी हम आप लोगों को दिखाए हैं कि उसमें कितने अच्छे हमारे मार्क्स आए हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिली। और इसको कोर्ट ने कहा है कि री एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन क्या भरोसा कब तक होगा, कोई ठीक नहीं है। तो हम तो इसके भरोसे बैठ के रहेंगे नहीं, भूखे मरेंगे नहीं। लेकिन लेखपाल का जो कैलेंडर आया था उसमें नवंबर बोला गया था कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेखपाल का भी। बीडीओ का भी री एग्ज़ाम कब होगा कोई भरोसा नहीं। मार्च में कैलेंडर आया है, क्या भरोसा कि होगा कि नहीं होगा। होगा भी तो सही से होगा कि नहीं होगा। रेलवे का आप एग्ज़ाम देख ही रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी का 2019 से ये वैकेंसी आई हुई है और अभी तक केवल एनटीपीसी का एक एग्ज़ाम कराया गया है, ग्रुप डी का एक भी एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। तो आप मान के चलिए कि इन सब एग्ज़ाम में 2 साल के अंदर भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 2 साल तो हम भूखे मरेंगे नहीं ना। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे आप काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने खर्चे, एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद उठा सकें। आप जिस भी मकान में रहते होंगे रूम रेंट आपको देना पड़ रहा होगा। रूम रेंट के लिए मकान मालिक ये नहीं कहता होगा कि हाँ भैया आपके पास पैसा नहीं है तो आप अगले महीने या अगले महीने करके दे दीजिएगा या हम माफ़ कर देते हैं। वो जब भी 1 तारीख पूरा होता है वो चले आते हैं किराया मांगने, तो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देना पड़ता है। तो आप बस इतना कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हों वहाँ होम ट्यूशन सर्च कीजिए। और होम ट्यूशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं मजदूरी करने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि रूम रेंट देने के पैसे नहीं थे, इवन बहुत हालत ख़राब थी। तो हमने काफ़ी मेहनत की, सर्च किया और इस समय हम लगभग 5-6 ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। 5-6 इसलिए कि 1-2 आते जाते रहते हैं और 12-13 हज़ार 15 हज़ार आराम से हम बना लेते हैं। उसमें 6-7 हज़ार हम घर भी भेज देते हैं तो भी हमारे पास इनफ पैसा बच जाता है। देखिए हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोगों के लिए रूम रेंट के लिए 2,000 से 2,500 रुपया आपका क्या पड़ जाता है, किराया पड़ जाता है इतना। यदि रूम पार्टनर की तरफ साथ रहते हैं तो 1,500 या 2,000 ही आपका पड़ेगा। उसके बाद खर्चे के लिए हम लोगों को मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपया दिया मिल जाए तो हम लोग आराम से अपने खर्चे निकाल सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपया में भी हम अपने खर्चे निकाल सकते हैं। तो इतना पैसा तो आप एटलीस्ट कमा ही सकते हैं 3-4 जगह ट्यूशन पढ़ा के। और ऐसी बात नहीं है कि आप ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपका नॉलेज कम होगा। हम खुद पढ़ा रहे हैं ट्यूशन और हमें खुद महसूस हो रहा है कि जितना नॉलेज हम खुद स्टडी करके नहीं गेन करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को, हमको खुद पर्सनली ये बेनिफिट मिल रहा है। लड़कों से इंटरेक्शन कैसे करना है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों को समझाना है,
ये सारी चीज़ें हमको समझ में धीरे धीरे आ रही हैं। और इससे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग को जो भी मैथ पोर्शन आता है, मैथ इंग्लिश 10th तक बोला जाता है कि 10th तक आता है, तो आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 10th तक लड़के को आप ट्यूशन दीजिए, उससे पढ़ाइए और कुछ अमाउंट चार्ज कीजिए जिससे आपके खुद के खर्चे निकले और घर पे बोझ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर वालों से बोलिए कि हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं और अपने खर्चे निकाल सकते हैं। नौकरी पता नहीं कब लगेगी कब नहीं लगेगी, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये कमाने का जो सिलसिला है आप अभी से स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आप फाइनेंशियली अपने इंडिपेंडेंट खुद बनिए। जब आप खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी आप दूसरे को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चे किसी भी तरह आप अपने खर्चे निकालिए, और ऐसे करेंगे तो आपके आने वाले दिनों में भी आपके इनकम जो सोर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होने लगेंगे। और हम इस समय 15,000 लगभग नियर अबाउट हर महीने बना लेते हैं। अब हमारा बस मेन उद्देश्य यही है कि इसको कैसे और ग्रो किया जाए छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके, जो हम कर सकते हैं। देखिए, हमें ठेला गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फुल्की बेचने की ज़रूरत है, ना ही हमें ये मजदूरी करने की ज़रूरत है। हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी से रिलेटेड जो भी आप काम कर सकते हैं वो काम कीजिए, पैसा बनाइए और अपने खर्चे खुद उठाइए। किसी के भरोसे रहिए मत। माँ बाप भी कब तक आपको देंगे पैसा? आप खुद भी सोचिए कि उन लोगों की स्थिति क्या है। हम लोग के भरोसे बैठे हैं कि बेटा की नौकरी लगेगी तो हम कुछ अच्छी हमारी लाइफ होगी, और हमारी कंडीशन ये है कि अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें नौकरी कब तक लगेगी। 2022 में तो संभावना यही बहुत कम ही है कि रेलवे का एग्ज़ाम और लेखपाल का एग्ज़ाम और बीडीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। यदि 2022 में हम लोग नौकरी ले लें तो काफ़ी बड़ी बात है। देखिए, बीडीओ का और लेखपाल का चांसेज बन सकता है, अब क्या भरोसा कहाँ तक हम सही हैं कहाँ तक गलत। लेकिन रेलवे का तो 22 में कोई चांस नहीं है कि आपको रेलवे का 22 में आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है, क्योंकि अभी इसका एक चरण हुआ है, वो भी CBT 1, और इसके बाद आपको CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टाइपिंग होगा, मेडिकल होगा। तो इसके लेके आपको 2.5-3 साल लगने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस भी स्टेज में हैं अपने तरफ से एफर्ट कीजिए और अपने एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद उठाइए, घर वालों से मांगिए मत। और घर वाले भी सोच रहे होंगे कि कब तक दें, उन लोगों की भी मजबूरी है, वो आप लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके देंगे ही। तो आप खुद सोचिए और खुद सहारा बनिए घर वालों का, घर वालों पे बोझ ना बनिए। तो यही बात हमें बतानी थी। देखिए, हम वीडियो का जो सीरीज चला रहे थे रीजनिंग का, अभी हमारा भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कब तक होगा एग्ज़ाम कब तक नहीं, तो इसलिए हम उसको भी ब्रेक किए हुए हैं। जब एग्ज़ाम का पॉसिबिलिटी इसमें देखा जाएगा तो इसके सीरीज को हम चलाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, यही हमें बताना था कि हम यदि कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। आप कुछ न कुछ अर्न करेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, जो भी काम करेंगे उसमें मन लगेगा। आपके पैसे खुद होंगे तो आपको खर्च करने में भी, आपको कुछ खाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, पहले खुद इंडिपेंडेंट बनिए फिर दूसरों को बनाइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के लिए वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग भी क्या अच्छा से अच्छा काम करें अपनी लाइफ में और दूसरे को भी मोटिवेट करें। देखिए, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होता है। सरकारी नौकरी जब लगनी होगी लगेगी, तब तक हम अपना भरोसा, अपना जो खर्चा है वो खुद उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। लव यू ऑल।